बच्चा पैदा ना करने का सबसे अच्छा उपाय है नसबंदी करवा लेना। लेकिन फिर भी नसबंदी के बाद अगर कोई महिला गर्भवती हो जाए तो क्या होगा? होगा ये कि आप सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा की मांग कर सकते हैं और सरकार को किसी भी कीमत पर आपको ये मुआवजा देना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके बारे में आम इंसान को पता नहीं होता, लेकिन इसकी वास्तविकता ये भी होती है कि सरकारी कर्मचारी से लेकर जागरूकता नहीं फैलाते, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच शासन करना मुश्किल होता है। इसलिए सरकारें अपनी इज्जत बचाने के लिए कानून तो बना देती है, लेकिन इसके बारे में आम नागरिक को जागरूक नहीं करती है। ऐसा एक कानून है नसबंदी का कानून, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला नसबंदी करवाने के 1.5 साल बाद गर्भवती हो गई और अब नसबंदी के कानून के तहत उसने सरकार पर मुआवजा देने को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड का है, जहां एक महिला नसबंदी के 1.5 साल बाद गर्भवती हो गई और अब उसने सरकार से मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए मांगे हैं। इस महिला का नाम फूल कुमारी है और इसने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के सरकारी अस्पताल में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 27 जुलाई 2019 को नसबंदी करवाया था। इस दौरान उसने सरकार की ओर से बताए गए सभी दिशा निर्देश का पालन भी किया था। इस महिला के पहले से 4 बच्चे थे और इसलिए अगला बच्चा पैदा न करने की इच्छा से इसने नसबंदी करवाने का फैसला लिया और वहीं के सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवा लिया। कुछ दिन पहले ही महिला का मासिक धर्म आना बंद हो गया था, जिसके बाद महिला ने अपना जांच करवाया। बाद में अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई और अब गर्भवती होने के बाद उसने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की है और फिर उपभोक्ता कोर्ट में केस करके सरकार से 11 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट 16 मार्च को करेगा। और अब सवाल यह कि क्या ऐसे मामले में सरकार से मुआवजा मांगा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप किसी सरकारी अस्पताल से नसबंदी करवाते हैं। नसबंदी करवाने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना होता है और अगर भविष्य में ऐसा होता है कि ऑपरेशन असफल हो जाता है तो ऐसे मामले में सरकार ने हर्जाना देने का प्रावधान बनाया है। इस प्रावधान में नसबंदी के बाद हुए संक्रमण या फिर मृत्यु को लेकर भी मुआवजा देने का नियम है। नसबंदी फेल होने पर सरकार 60,000 रुपया मुआवजा देती है और संक्रमण होने के मामले में 50,000 रुपया सरकार देती है और नसबंदी के 7 दिन के भीतर मौत होने पर 5 लाख रुपया सरकार देती है और 50 दिन के अंदर मौत होने पर भी सरकार कुछ पैसा देती है। लेकिन नसबंदी के बाद गर्भवती होने के हालत में भी ये सबसे अच्छा तरीका है नए बच्चे को पैदा ना करने के लिहाज से, क्योंकि इसके असफल होने का चांस काफी कम होता है। लेकिन फिर भी बिहार में हर साल 20 से 25 मामले ऐसे आते हैं और ऐसे मामले में आप सरकार से मुआवजा मांग सकते हैं और अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तभी आप इस मुआवजा को मांग सकते हैं। इसी के साथ आपको यह बता दें कि बिहार समेत 11 राज्यों में आंशिक तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है और हर राज्य में इसका नियम अलग है। बिहार में इसका नियम यह है कि अगर किसी को 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसके नगर पालिका के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाता है। अब दूसरी खबर, यह मामला बिहार के सहरसा जिले की है, जहां औचक निरीक्षण के दौरान एक दरोगा साहब शराब पीकर झूमते हुए मिले, जिसके बाद उनके ऊपर कोसी डीआईजी के आदेश पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। कोसी डीआईजी ने अपने निरीक्षण के दौरान सौर बाजार थाने में तैनात दरोगा ओम प्रकाश राम को शराब के नशे में पाया था, जिसके बाद ब्रेथ एनालाइजर की सहायता से यह पता चला कि वे नशे में थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब ने अपने समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को यह आदेश दिया था कि विशेष अभियान चलाकर राज्य में शराब का सप्लाई करवाने वालों पर कार्रवाई की जाए और चूंकि अभी होली का समय है इसलिए भी पुलिस इस बात को लेकर जांच कर रही है कि लोग शराब का सप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन आम जनता पर गाज गिराने वाले दरोगा साहब खुद नशे में ड्यूटी कर रहे थे। और चिराग तले अंधेरा का यह मामला तब सामने आया जब कोसी के डीआईजी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और फिर यह खुलासा हुआ, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब तीसरी खबर, बिहार में शराब कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग ने एक नया निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक जिस मकान से शराब का स्टॉक बरामद होगा उसमें सरकार आवश्यकता के हिसाब से उसे पुलिस थाना खोल देगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राजधानी पटना में गोदाम में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, जहां पर राज्य सरकार ने बाईपास थाना खोल दिया है। इतना ही नहीं बल्कि शराब माफिया की संपत्ति को जब्त करके सरकार उसे नीलाम भी करेगी। पटना के जिस गोदाम की बात हम कर रहे हैं वहां 31 जनवरी को 5 करोड़ की शराब बरामद हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने वहां पर बाईपास थाना खोल दिया है और बाईपास थाने के प्रभारी और चौकीदार को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गोदाम के मालिक समेत 9 लोगों को जेल भी हुई है। इस गोदाम को बाईपास थाना बनाने के बाद वहां पर पुलिस स्टेशन का बोर्ड भी लग गया है और कुछ ही दिनों में इसे नए पुलिस स्टेशन के तौर पर तैयार कर दिया जाएगा। अब चौथी खबर, बिहार बोर्ड ने कुछ दिन पहले हुए बोर्ड परीक्षा की कॉपी को जांचने का कार्य
समय पर पूरा करने को लेकर पत्र लिखा है। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिला अधिकारियों से 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को जांचने का काम समय पर पूरा करने के लिए कहा है। कॉपी चेक करने का यह काम 5 मार्च से शुरू हुआ है, जिसे 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले 25 फरवरी से 8 मार्च के बीच कॉपी को जांचने का समय निर्धारित हुआ था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदल गई। यह पत्र इस लिहाज से भी लिखा गया है क्योंकि इस बार कॉपी चेक करने के लिए कई शिक्षकों ने अपना योगदान नहीं दिया है, इसलिए बोर्ड ने पत्र लिखकर समय से कॉपी जांच करने के लिए कहा है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से यह भी कहा है कि वो सभी जांच केंद्रों पर जाकर कॉपी के मूल्यांकन का निरीक्षण करें। परीक्षा के कॉपियों की जांच करने के लिए एक मुख्य परीक्षक के अंदर 10 से 12 परीक्षक काम कर रहे हैं और बिहार में कुल 130 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कॉपियों की जांच हो रही है, जो कि पिछले साल की तुलना में 4 अधिक है। इसके अलावा बिहार बोर्ड में कंप्यूटर पर अंकों की एंट्री करने के लिए एक अलग टीम बनाया गया है, जो हर दिन विषयवार तरीके से अंकों का एंट्री करेंगे और ये काम हर दिन होगा ताकि हर दिन जांच की जानकारी बिहार बोर्ड को मिल सके। अब अंतिम और 5वीं खबर। ये खबर बिहार के लखीसराय जिले से है। बिहार के कई जिलों में इन दिनों इंडियन ऑयल के हल्दिया पारादीप दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो बिहार के लखीसराय से होकर भी गुजरती है, लेकिन यहाँ के किसानों ने विरोध जताते हुए काम को रोक दिया है कि अभी खेतों में फसल लगा हुआ है, जिससे इस काम की वजह से नुकसान पहुंचा है। वहीं किसान ये भी कह रहे हैं कि नुकसान से मिलने वाला मुआवजा भी काफी कम है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि टीम ने बिना किसी अनुमति के सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं और सरसों की फसल पर जेसीबी चला दिया है। लखीसराय में सूर्यगढ़ा प्रखंड के मानव गांव में 6 मार्च की रात टीम ने गेहूं और सरसों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दिया। हालांकि इससे पहले इसे लेकर ग्रामीणों से बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति बनने तक रुकने के लिए कहा गया था। अब इस मामले को लेकर कई किसानों में गुस्सा फैल गया है और किसानों ने इस मामले में बुधवार को डीएम संजय कुमार सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है और उनसे न्याय की गुहार भी लगाई है। आज इतना ही, धन्यवाद।